हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 26 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक देखा था। एक्सरसाइज नंबर 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 और आगे के जो प्रश्न है वो देखेंगे। क्या बोलता है, इफ़ सेक फाई प्लस अल्फ़ा प्लस सेक फाई माइनस अल्फ़ा इजकल टू 2 सेक फाई, देन हम लोग को प्रूव करना है कॉस फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है सेक फाई प्लस अल्फ़ा प्लस सेक फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 सेक फाई, इसको मान लेते हैं 1। वी हैव टू प्रूव दैट कॉस फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब इसके हेल्प से हमको इतना प्रूव करना है। चलिए फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, सेक फाई प्लस अल्फ़ा प्लस सेक फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 सेक फाई। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो लिख दीजिए इसको 1 बाय कॉस फाई प्लस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 1 बाय कॉस फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय कॉस फाई। अब देखिए इसमें यदि हम लोग एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस अल्फ़ा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस फाई माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस फाई प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा 2 कॉस फाई। अब जो है देखिए इसमें कुछ फार्मूला आपको आया होगा। इस फाई को ए समझिए और अल्फ़ा को बी, तो आपको आ रहा होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो उसी यहाँ पे है तो हो जाएगा 2 कॉस फाई इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इसको याद कीजिए, आप एक फार्मूला याद किए होंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कॉस फाई। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग क्या, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसल, ए कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक जो है क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इस साइड ले आए और इस वाले टर्म को उस साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा इन दोनों को उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इस यहाँ पे इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर फाई विल कॉमन, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब जो है देखिए यहाँ पे है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो लिख दीजिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसको आप ए समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कैंसल, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई।
देखिए हम लोग को लाना था क्या चीज़, तो cos फाई इजिकल टू इतना लाना है, तो इसको हम लोग क्या कीजिए, cos स्क्वायर फाई को एक तरफ रहने दीजिए और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को एक तरफ। अब 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मतलब हम लोग पढ़े हुए थे फार्मूला cos 2 थीटा इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को इधर लाइएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे क्या हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पर क्या हुआ उसका हाफ थीटा बाई 2। तो उसी प्रकार से ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इजिकल टू, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हम लोग को लाना था, प्रूफ करना था, वो टर्म हम लोग का क्या हो चुका है, लगभग प्रूफ हो चुका है। अब सिर्फ हम लोग को क्या करना है, कॉस फाई का वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए इसको यहाँ इधर मिटा देते हैं। तो देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग कॉस फाई का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देयरफॉर ये मेरा हो गया कॉस फाई इजिकल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए हम लोग को यही टर्म हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हेंस इस प्रकार से ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लोग अभी सेक में टर्म में था, वहाँ पे कॉसेक के टर्म में भी दे सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा अभी हम लोगों ने इसको किया है। तो ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। सिर्फ हम लोग को क्या करना था, इसको हमको क्या करना था, फार्मूला में लाना था और वहाँ से उसका वैल्यू निकालना था। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, देन बोलता है प्रूव दैट वन वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2। मतलब tan थीटा बाय 2 का एक वैल्यू जो है इतना होगा, इसका मतलब tan थीटा बाय 2 का एक से अधिक वैल्यू होगा जिसमें एक वैल्यू मेरा इतना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए थे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसका पहले सॉल्यूशन करें। गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसको मान लेते हैं 1। इसका यूज़ हम लोग करेंगे, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट वन वैल्यू ऑफ किसका, तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2 माइनस tan बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। अब देखिए tan थीटा बाय 2 का यहाँ से एक से अधिक वैल्यू की बात कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिंस तो वी नो दैट, हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। क्योंकि जब इसको ब्रेक कीजिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा बाय 2, तो 1 माइनस, और इस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ देखिए 1 में, वो क्या दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, तो जगह 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इतना दिया हुआ है। अब इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिएगा,
ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई टू इजिकल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, फिर इधर से होगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ए फिर बटा, फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या होगा एलसीएम जो है माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मेरा कितना है वही 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो यहाँ भी एलसीएम होगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, एक कट गया, अब बच क्या गया देखिए tan स्क्वायर थीटा बाई टू इजिकल टू 1 माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इतना आ गया है। तो देखिए ऊपर वाले में जो है उसमें हम लोग यदि माइनस कॉमन लें तो मेरा किस में आएगा, एक फार्मूला में आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं 1, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1, इस प्लस को पहले लिख दीजिए, हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए ए क्या अपने आप में एक फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो जगह 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए ए जो आया है क्या कुछ इस टर्म में है, देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ उसी टर्म में आया है। तो क्या यहाँ पे था, यहाँ पे हमने फार्मूला देखे थे जैसा कि 1 माइनस, यहाँ इसको मिटा देते हैं पहले, इधर आप नोट कर लीजिए, हम लोग फार्मूला क्या देखे थे कि 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस टू थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कुछ उसी फॉर्मेट पे है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई टू इजिकल टू, ये 1 माइनस है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे था 2 थीटा, तो यहाँ थीटा, यहाँ पे है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 उसका हाफ, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, फिर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो 2 विल कैंसल, 2 कट गया। अब क्या इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं, यहाँ पे tan नहीं लिखेंगे, हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, अब इसका स्क्वायर है इतना का, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, मतलब साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय, फिर कॉस ए कॉस बी के अनुसार कॉस ए प्लस बी का, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस ये हो जाएगा क्या चीज़ साइन ए साइन बी, और इसका क्या है टोटल पर स्क्वायर। देखिए कुछ हम लोग का आ चुका है साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2, यहाँ पे क्या है tan अल्फ़ा बाय 2 लाना है, तो इसमें हम क्या करें कि tan आ जाए, मतलब हमको नीचे क्या चाहिए अल्फ़ा बाय 2, मतलब हम लोग को नीचे कॉस अल्फ़ा बाय 2 चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे क्या है मेरा इतना है, मतलब इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर दीजिए, तो इसको ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 माइनस जगह कॉस अल्फ़ा बाय 2
साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, फिर इसको डिवाइड कीजिए, हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2, ये हो जाएगा इस पर स्क्वायर। मतलब क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिए। क्यों? ताकि यहाँ से साइन बाय कॉस से tan आ जाए, यहाँ पे कट के 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लाना है। तो देखिए एक टोटल कट गया, कॉस बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है। तो चलिए इधर इसको मिटा देते हैं। अब क्या आ गया है देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इजिकल टू साइन बाय कॉस, क्या हो गया tan, ये हो गया मेरा tan अल्फा बाय 2 माइनस ये हो जाएगा साइन बाय कॉस tan बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1 माइनस साइन बाय कॉस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हमको क्या चाहिए सिर्फ tan थीटा बाय 2 का, तो देयरफॉर ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2 इजिकल टू प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा यहाँ पे रूट जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 माइनस tan बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। यहाँ पे देखिए tan थीटा बाय 2 का दो वैल्यू आया है, एक प्लस में और एक किस में आया माइनस में। क्वेश्चन बोला था कि उसमें से tan थीटा बाय 2 का एक वैल्यू क्या होगा, इतना प्लस वाला होगा, तो देखिए एक प्लस मिलेंगे इतना होगा ना, देयरफॉर ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2 इजिकल टू tan अल्फा बाय 2 माइनस tan बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। ये मेरा क्या हुआ, इसका एक वैल्यू, इसका आप एक वैल्यू किस में आएगा, एक प्लस में लिए, दूसरा वैल्यू किस में आएगा माइनस में। हमको प्लस वाला वैल्यू चाहिए था और उसमें बोलता था एक वैल्यू इतना होगा, तो यहाँ पे इसका दो वैल्यू आया है, एक वैल्यू मेरा इतना होगा। तो हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29 वो हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos फाई, देन प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाय 2। अगर जो है tan अल्फा बाय 2 का एक वैल्यू जो होगा वो कितना है, tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2 है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, गिवन दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos फाई। वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ किसका, तो tan अल्फा बाय 2 इज tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2, ये लाना है। अब इसको मान सकते हैं 1, सिंस फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos फाई। रिजल्ट हम लोग को किस में लाना है, tan में। तो tan का भी फॉर्मूला tan अल्फा में जानते हैं अल्फा बाय 2 में, साइन का भी tan में जानते हैं, cos का भी tan में जानते हैं। तो अब ये बताइए tan अल्फा का वैल्यू मतलब
tan 2 थीटा का tan में क्या होता है, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। और sin 2 थीटा का tan में क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी हो जाएगा 2 tan क्या हो जाएगा 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा का tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। अब यहाँ से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 tan अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। एलसीएम लीजिएगा, देखिए ये दोनों टर्म, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ए टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 tan थीटा बाय 2 इंटू tan 5 बाय 2। एक स्टेप कम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ एलसीएम लीजिएगा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू यहाँ होगा 1, इसमें भी होगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। और यहाँ भी लीजिएगा तो वही एलसीएम, दोनों कट जाएगा। तो देखिए ए वाला क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। फिर बीच में क्या है, प्लस, इधर लिख देते हैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे थीटा लिखे हैं और कहाँ पे फाई लिखे हैं। अब ए कितना हो जाएगा, अरे क्या है, नीचे वाला जो एलसीएम लेते दोनों कट गया। तो ये मेरा हो गया 4 tan थीटा बाय 2 इंटू tan 5 बाय 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। इसको कीजिएगा माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर 5 बाय 2। फिर बीच में प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1 इंटू 1 1, फिर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको कीजिएगा तो माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 5 बाय 2 माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 5 बाय 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए इसमें कुछ टर्म कट रहा है क्या, देखिए tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में है, ए माइनस में है, तो ए कट गया। और देखिए tan स्क्वायर 5 बाय 2 ये माइनस में है, ए प्लस में है, यहाँ से ए कट गया। अब बच क्या गया उसको लिख दीजिए, हो जाएगा 4 tan थीटा बाय 2 इंटू tan 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। अब देखिए ये जो है tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर 5 बाय 2, यहाँ भी है, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर 5 बाय 2। इसको इधर मिटा देते हैं। अब ये मेरा क्या हो गया, ये आ गया मेरा 2 tan अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। देखिए यहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, ये आ गया मेरा 4 tan थीटा बाय 2 इंटू tan 5 बाय 2। इन दोनों में क्या है 2 कॉमन,
क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर फाई बाय 2, 2 से 2 विल कैंसल, तर हो गया मेरा 2 tan फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर फाई बाय 2, इतना आया है। अब देखिए इसको आप कंपेयर कीजिए, यहाँ 2 है, tan अल्फ़ा बाय 2 है, उसके जगह पे इतना है, 1 है, tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 यहाँ पे इतना है। यदि इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयरिंग क्या है, ऑन बोथ साइड, सिमिलर टर्म ऑन बोथ साइड, तो tan अल्फ़ा बाय 2 के यहाँ पर कितना होगा, tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2, और हम लोग को वही प्रूव करना है कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा बाय 2 का वैल्यू कितना है, tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2 है, लेकिन एक वैल्यू बोला है, मतलब उसमें एक से अधिक वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए इसको आप इसको लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर फाई बाय 2। इसको लीजिएगा सिंगल, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसको लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2 का स्क्वायर। अब देयरफॉर इसमें क्या होगा, एक वैल्यू प्लस में स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, tan अल्फ़ा बाय 2 निकालिएगा तो एक प्लस माइनस में आएगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे प्लस वाला लिए थे, तो प्लस वाला लीजिए। देयरफॉर ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 इंटू tan फाई बाय 2। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30, वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ। अब हम लोग देखिए इसका जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, उसे बोलता है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। क्या बोलता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा। देन हम लोग को प्रूव करना है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना है, ये लाना है tan अल्फ़ा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। ये क्वेश्चन देखिए, और जो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखे थे, दोनों एक जैसा है। यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ इतना, तो हम लोग को वहाँ पे लाना था tan थीटा बाय 2। सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 29 जैसा सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग के भरोसे छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हुआ 31, वो भी आप लोग से क्या कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही 7.2 जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ, और 7.2 एक्सरसाइज के साथ जो चैप्टर नंबर 7 था हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो जितना वीडियो बना है, जितना सारा लेक्चर आप पढ़े हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप फार्मूला याद किए होंगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो है आप फार्मूला पहले याद कीजिए। अब हम लोग नया अगला वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। वह चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 8 केसी सिन्हा का। इसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो बना है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।